Hello everyone, welcome you all to the class. Today I will be discussing a very important books and author of Unit 1 Political Theory of UGC NET December 2024. So basically you will have to with me till the end of the video. Here you will be getting all the books of political theory which is very important for your upcoming summer exam. At the same time I will be also giving you those books name which has been repeatedly asked in previous years. So please watch this video till the end, and if you like this video then don't forget to like, share and subscribe the video. First book that is written by Carl Manhaman is Ideology and Utopian. बेसिकली इस बुक में कार्ल मनहैमन जो है ही टॉक्स अबाउट दैट डिफरेंट आइडियाज अफेक्ट सोसाइटी एंड सोसाइटी इज बेसिकली बिल्ट ऑन डिफरेंट आइडियाज. नेक्स्ट जो है वो है डेविड ईस्टन और अल्फ्रेड कोपेन. दोनों जो थिंकर्स है दे बोथ आर एसोसिएटेड विद बेसिकली डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी. दोनों बोलते हैं कि पॉलिटिकल थियरी जो है उसका डिक्लाइन हो रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस रीज़न. फॉर एग्जांपल आपके प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया कि क्या क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से डिक्लाइन चालू हो गया है. तो फर्स्ट फैक्टर जैसे कि हमारा होता है पॉजिटिविज्म या हिस्टोरिसिज्म या रिलेटिविज्म या फिर हाइपर फैक्चुअलाइजेशन. ये सारे फैक्टर्स जो है इन सारे फैक्टर्स की वजह से डिक्लाइन हो रहा है. और डेविड ईस्टन को हम एक और चीज़ के लिए जानते हैं बिकॉज ही हैज़ सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड ऑन द कंसेप्ट कॉल्ड इनपुट आउटपुट मॉडल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम थियरी. दोनों में ही इनका इम्पोर्टेंट बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है. इनका मेजर बुक कौन सा है? द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी. वैसे ही अल्फ्रेड कोपेन का कौन सा बुक है? एथिक्स एंड डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी. अगर आपको लगता है जो मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट बुक्स और इनके ये इंपॉर्टेंट है वो मैंने मेंशन कर दिया क्योंकि कई बार क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. नेक्स्ट जो है वो बेसिकली हमारे लिबरलिज्म से एसोसिएटेड में ये एडम स्मिथ जिनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं. इनका सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है कि ये बेसिकली लेजर्स फेयर इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं. ये बोलते हैं कि स्टेट का रोल जो है किसी भी स्टेट में जो गवर्नमेंट है उसका रोल बहुत कम होना चाहिए, मिनिमल होना चाहिए. वी शुड हैव फ्री इकोनॉमी. इनका फेमस बुक कौन सा है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड राइट दिस बुक. एंड नेक्स्ट वन इज जेरेमी बेंथम. जेरेमी बेंथम बेसिकली हम इनको बोलते हैं फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म. ये हमारे बेसिकली बात करते हैं कि मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हैप्पीनेस, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल विद ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हैप्पीनेस. सो इनका इंपॉर्टेंट बुक जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन. इन्होंने बेसिकली क्वांटिटेटिव हैप्पीनेस के बारे में बात की, क्वांटिटेटिव प्लेजर के बारे में बात की. वहीं इनको क्रिटिसाइज करके कौन से थिंकर आते हैं? जे एस मिल बात करते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम मतलब हैप्पीनेस मीन्स क्वांटिटी में हम उसको नहीं कर सकते हैं, हमें क्वालिटेटिव हैप्पीनेस भी देखना चाहिए. तो जे एस मिल का कंट्रीब्यूशन जो है बेसिकली ये क्रिटिक है जेरेमी बेंथम के. एंड एट द सेम टाइम ये बेसिकली पॉजिटिव एंड निगेटिव जो हमारा जो पॉजिटिव एंड निगेटिव लिबर्टी है उनको हम रख सकते हैं पॉजिटिव लिबर्टी में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बात करते हैं सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन के बारे में. मतलब कि मेरा जो एक्शन है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन मतलब कि मैं ऐसी एक्टिविटी कर रही हूँ, मतलब वो किसी को हार्म नहीं हो, मैं खुद के लिए कर रही हूँ. फॉर एग्जांपल मेरे को सिगरेट पीना अच्छा लगता है, वो मेरी मर्जी है. लेकिन अगर मेरे सिगरेट पीने से किसी और को हार्म हो सकता है तो दैट विल फॉल अंडर अदर रिगार्डिंग एक्शन. सो वो बोलते हैं कि अदर रिगार्डिंग एक्शन पे कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस होना ज़रूरी है. सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन जो आप कर रहे हो वो आपको लग रहा है कि आप किसी और को हार्म नहीं करोगे, आप खुद को हार्म कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी गलत है. इनके इंपॉर्टेंट बुक कौन से हैं? ऑन लिबर्टी एंड 4 एसेज ऑन लिबर्टी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंकर इज हेनरी सिडविक. बेसिकली हेनरी सिडविक जो है वो भी हमारे कहीं ना कहीं निगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर है. जेरेमी बेंथम या फिर हमारे हेनरी सिडविक, एडम स्मिथ, ये लोग जो है कहीं ना कहीं निगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं. इनके हेनरी सिडविक के इंपॉर्टेंट कौन से बुक हैं? मेथड्स ऑफ एथिक्स, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ यूरोपियन पॉलिटी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंकर इज हर्बर्ट स्पेंसर. ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज यू कैन सी कि हर्बर्ट स्पेंसर और चार्ल्स डार्विन दोनों को मैंने एक साथ लिखा है क्योंकि दोनों के जो बेसिकली कंट्रीब्यूशन जैसे चार्ल्स डार्विन के जो आइडिया हैं वो कहीं ना कहीं स्पेंसर ने लिया और स्पेंसर के कहीं ना कहीं आइडियाज़ को चार्ल्स डार्विन ने लिया. जैसे कि हर्बर्ट स्पेंसर का फेमस बुक द मैन वर्सेस द स्टेट है और ये बेसिकली वेल नॉन है सोशल डार्विनिज्म के बारे में जो इनकी कंसेप्ट है, जिसमें वो बोलते हैं कि वो जो इवोल्यूशन की आइडियाज़ जो है जो नेचुरल साइंस की थियरी उसको सोसाइटी में वो अप्लाई करते हैं.
और इन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रेज जो यूज़ किया था वो था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट रहेगा, जो स्ट्रॉन्ग रहेगा, वही सर्वाइव कर पाएगा। और उनके ही इस आइडिया को किसने अपनी बुक में यूज़ किया? चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन की फेमस बुक कौन सी है? द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। इसमें से हर्बर्ट स्पेंसर की बुक कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज मिलीबैंड एंड पॉल टेंस। ये जो दोनों थिंकर्स थे, इन्होंने बेसिकली डिबेट किया था कि कैपिटलिस्ट स्टेट का नेचर कैसे है। मिलीबैंड जो थे वो डिसएग्री करते थे पॉलटेंस के आइडियाज़ के कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है वो वैसा नहीं है जैसा उनकी आइडिया थॉट है। इनकी इंपॉर्टेंट बुक कौन सा है? द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंकर इज फ्रांसिस फुकुयामा। फ्रांसिस फुकुयामा जो है ये बात करते हैं कि जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, जब कोल्ड वॉर एंड हुआ और जो बर्लिन वॉल था वो गिरा, तो उसके बाद से ये बोलते हैं कि उस टाइम कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी का एक जो आइडियोलॉजिकल डिबेट था वो ख़त्म हो रहा था, एंड हो रहा था। बट ऐसा नहीं था, वो आइडियोलॉजी आगे भी कहीं ना कहीं कंटिन्यू रही, बट उनके हिसाब से था कि यहाँ से जो आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म होगी। सो देयर वुड बी एंड ऑफ हिस्टोरिकल डिबेट्स एंड डिस्कशन रिगार्डिंग आइडियोलॉजीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक which is related is that basically book written by T.H. Green। T.H. Green का जो फेमस बुक है वो आपको प्रोलोगोमेस से और टू एथिक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। बेसिकली T.H. ग्रीन जो है हमारे वो पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर हैं, कि वो बोलते हैं कि लिबर्टी में कहीं ना कहीं थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस होना चाहिए, रेस्ट्रेंट होना चाहिए ताकि किसी और को हार्म ना हो। दूसरे थिंकर्स जो पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर है वो है L.T. हॉबहाउस। इनकी फेमस बुक कौन सी है? एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस। अलॉन्ग विद दैट इशाया बर्लिन, जो कि बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए थिंकर हैं पॉलिटिकल थियरी में, जो कि पॉजिटिव एंड निगेटिव लिबर्टी के कंसेप्ट को दिए थे। इनके हिसाब से लिबर्टी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पॉजिटिव लिबर्टी जिसमें स्टेट का बेसिकली इंटरफेरेंस होगा, स्टेट वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगाएगा, और दूसरी निगेटिव लिबर्टी जहाँ पे स्टेट का रोल नहीं होगा, स्टेट आपकी लाइफ में रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगा। ये बेसिकली पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर है। इनका फेमस बुक कौन सा है? टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लिबरल थिंकर या फिर इनको न्यू लिबरल थिंकर बोल सकते हैं, वो है F.A. हैग। बेसिकली हैग का फेमस बुक है द रोड टू सर्फडम। इनके जो आइडियाज़ है कहीं ना कहीं एडम स्मिथ के आइडिया से मिलते हैं। अदर इनका इंपॉर्टेंट बुक कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी। इंडिविजुअलिज्म एंड इकोनॉमिक डिसऑर्डर जो है ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, बट इससे ज़्यादा दो जो इंपॉर्टेंट सबसे बुक है वो है द रोड टू सर्फडम एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंकर जो है पॉजिटिव लिबर्टी की जो बात करते हैं वो है मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन का सबसे इंपॉर्टेंट बुक कौन सा है? कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। और इसमें भी कहीं ना कहीं वो बात करते हैं स्टेट का मिनिमल इंटरफेरेंस से, मतलब स्टेट जो है कम इंटरफेयर करेगा इकोनॉमी में। एंड नेक्स्ट वन इज़ हर्बर्ट मार्क्यूस। हर्बर्ट मार्क्यूस जो है इनका लास्ट ईयर भी अभी जून का जो एग्जाम हुआ था वहाँ पे भी क्वेश्चन आया था कि वन डायमेंशनल मैन जो उनकी आइडियाज़ थी किस बुक में लिखे थे। तो अगर आपको पता रहेगा कि वन डायमेंशनल मैन जो है इट हैज़ बिन रिटन बाय हर्बर्ट मार्क्यूस। अदर इनकी कौन कौन से बुक हैं? इरोज एंड सिविलाइजेशन एंद टोटलिटेरियन व्यू ऑफ स्टेट। एक इम्पॉर्टेंट लिबर्टेरियन थिंकर जो है जिनको बोलते हैं रॉबर्ट नाजिक। ये बेसिकली मतलब इनके जो आइडियाज़ हैं ये अनार्की के बारे में बात करते हैं। और इनका फेमस बुक कौन सा? अनार्की, स्टेट एंड यूरोपिया। यहाँ पे ये बोलते हैं स्टेट का रोल जो है बहुत बहुत ही मिनिमलिस्टिक है, और यहाँ पे उन्होंने कहीं ना कहीं फेमस एक कंसेप्ट जो है प्रिंसिपल ऑफ एंटाइटलमेंट उसके बारे में बात किया कि आप जितना वर्क करोगे उतना आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप वर्क नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये जो प्रिंसिपल ऑफ एंटाइटलमेंट जो है ये आपके किससे रिलेटेड है? जस्टिस से। तो इनका जो रेस्पॉन्स है कहीं ना कहीं जॉन स्टॉल के जो आइडिया है जब वो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, वो डिफरेंशियल जो हमारा डिफरेंशियल प्रिंसिपल है उसके बारे में बात करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं आंसर देते हुए बोलते हैं एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटाइटलमेंट का कंसेप्ट जो है ये इन्होंने दिया था। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इंटाइटलमेंट थियरी है वो किसने दिया है, तो रॉबर्ट नाजिक ने दिया है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंकर है वो है लास्की। बेसिकली लास्की की इंपॉर्टेंट बुक कौन से हैं आपको याद रखना है। इतने सारे बुक्स तो मैंने लिखे हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक है वो है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स एंड द स्टेट इन थियरी एंड प्रैक्टिस। ये जो है सबसे आपकी इंपॉर्टेंट बुक है। इवन ऑथोरिटी इन मॉडर्न स्टेट भी आपको याद रखना है क्योंकि एक बार इनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बुक का नाम पूछा था, तो ये सारे क्रोनोलॉजी में ही कि सबसे पहले ऑथोरिटी इन मॉडर्न स्टेट लिखे थे, फिर ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लिखे थे, लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट लिखे थे, एटसेट्रा। और इनके हिसाब से बोलते थे क्या, जो बात करते थे ये सोसाइटल जस्टिस के बारे में बात करते थे। ये ऑल्दो
ये पॉजिटिव लिबर्टी के बेसिकली फेवर में थे, और पॉजिटिव लिबर्टी मतलब कि आप सोसाइटी में किसी को हार्म नहीं कर रहे हो, तो बोलते थे लिबर्टी दो किसी को, बट इस तरह से दो कि ये सोसाइटी को हार्म ना करे। तो वो हमेशा लिबर्टी के जो आइडिया है वो सोसाइटल पर्सपेक्टिव से देखते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंकर हु वाज आल्सो इन फेवर ऑफ पॉजिटिव लिबर्टीज एरिस्टोनी, जिन्होंने एक्विजिटिव सोसाइटी बुक लिखा है, इक्वालिटी, ये आपको दोनों बुक ही याद रखना है। एंड नेक्स्ट वन इज व्लादिमिर एलवीएल लेनिन। ये जो है हमारे बेसिकली बात करते हैं, ये जो भी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी थे, जो भी मार्क्स के आइडिया थे, उसको उन्होंने कहाँ पे अप्लाई किया? रशिया में। रशिया के वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हमारे बोल सकते हैं कि लीडर थे, जिन्होंने जो मार्क्सिस्ट आइडिया था उसको वहाँ पे अप्लाई करने का कोशिश किया था। तो इनका सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है द स्टेट एंड रेवोल्यूशन। अदर थिंकर्स बेसिकली ये जो यहाँ पे जो मैंने नाम लिखे हैं, विलियम गॉडविन से लेके आपका मौर्य बोक्सिन तक, ये सारे जो है कहीं ना कहीं अनार्किस्ट थिंकर हैं, अनार्किज्म के बारे में बात करते हैं। इवन गांधी इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद अनार्किज्म। सो इनमें सबसे पहले कौन है? विलियम गॉडविन। ये इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस इन्होंने बुक लिखा है। पीजे प्रौधन, ये आपको याद रखना है, व्हाट इज़ पॉवर्टी, जो कि बहुत बार आपके एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है। एंड लियो टॉल्स्टॉय का बुक जो वॉर एंड पीस है, ये दो बुक तो आपको याद रखना ही है। वैसे अदर थिंकर्स कौन से हैं? मिखाइल बाकुनिन, इनको स्टैटिसिज्म एंड आपके अनार्की, इन्होंने बुक लिखा था। पेटर क्रॉप्टकिन, म्यूचुअल एड ए फैक्टर ऑफ एवोल्यूशन, जो इन्होंने बुक लिखा था, ये भी आपको कहीं ना कहीं याद रखना है। एंड जॉर्ज सोरल के बुक जो है वो है रिफ्लेक्शन ऑन वायलेंस। एंड मॉरी बुकचैन के बुक है पोस्ट स्कैरसिटी अनार्किज्म। अब जो कम्युनिटेरियन थिंकर हैं, जो कम्युनिटी को फोकस करते हैं, वो कौन कौन से हैं? माइकल वॉल्जर एंड माइकल सैंडल एज वेल एज चार्ल्स टेलर। सो माइकल वॉल्जर का जो सबसे फेमस बुक है वो है स्पीयर ऑफ जस्टिस, जहाँ पे राइट रॉन्ग इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ये माइकल वॉल्जर जो है, ही इज़ फेमसली नॉन फॉर गिविंग द कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी एंड ही हैज़ फोकस्ड ऑन डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। अदर थिंकर्स जो है वो कौन से हैं? माइकल सैंडल, जिनका फेमस बुक है लिबरलिज्म एंड द लिमिट ऑफ जस्टिस और इन डेमोक्रेसीज डिसकंटेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंकर जो है वो है चार्ल्स टेलर, जिन्होंने बुक लिखा है फिलोसफी एंड ह्यूमन साइंस। ये जो भी मैं बुक के नाम यहाँ पे आपको बता रही हूँ, अलॉन्ग विद ईयर एंड देयर मेजर कंट्रीब्यूशन, ये आपको याद रखना है, क्योंकि हर बार ये एग्जाम में कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से पूछा गया है। अदर थिंकर्स जो है वो है जीन जैगरू। सो उनको तो हम पॉलिटिकल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में भी पढ़ते हैं, बट स्टिल यू शुड रिमेंबर हिम कि इन्होंने लीगल इक्वालिटी की बात की है। एलेक्स टे टोकोविली जो है, ये भी डेमोक्रेसी इन अमेरिका वाले बुक लिखे हैं, इन्होंने भी कहीं ना कहीं इक्वालिटी टेस्ट दिया है। एंड अर्न्स्ट बार्कस जो है, ये लीगल इक्वालिटी की बात करते हैं। इनका फेमस बुक जो है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी, ये भी आपको याद रखना है। माइकल यंग का द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी, बेसिकली जो हमारा जो आइडिया है मेरिटोक्रेसी का, इसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया था, तो ये भी आपको याद रखना है। सीवी मैकफर्सन, हु इज़ फेमसली नॉन फॉर डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी, इनकी जो बुक है जैसे कि लाइफ्स एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, ये आपको याद रखना है। डेमोक्रेटिक थियरी एसेज इन रिट्राइवल है, भी आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए, एक डेमोक्रेटिक थियरी एसेज इन रिट्राइवल है, और एक सार्तोडी का बुक है जो कि सिर्फ डेमोक्रेटिक थियरी है, वो मैंने कहीं ना कहीं आगे लिखा है। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि जो सीवी मैकफर्सन का बुक है वो है डेमोक्रेटिक थियरी एसे इन रिट्राइवल, और इनके अदर बुक कौन से हैं? द पॉलिटिकल थियरी ऑफ पॉजिटिव लिबरलिज्म। लेकिन इसमें दो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल इक्वालिटी एंड डेमोक्रेटिक थियरी एसे इन रिट्राइवल। थॉमस पेन का कौन सा बुक है? राइट्स ऑफ मैन एंड एज ऑफ रीजन। वैसे ही आपके चैफे की बुक है यहाँ पे, और रॉस पॉन्ड, जो कि कहीं ना कहीं बात करते हैं कि राइट्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में और सोशल वेलफेयर के बारे में। इनकी भी बुक आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड अदर थिंकर हु इज एसोसिएटेड विद कंजर्वेटिज्म इज एडमंड बर्ग। इन्होंने बेसिकली लिबरलिज्म एट्सेट्रा इन सबको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया और कंजर्वेटिज्म को सपोर्ट किया था। इनका फेमस बुक है रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशनरिज्म। एंड इरिस मैरियन यंग ने जो बुक लिखा है वो है जस्टिस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस, और इनका सबसे इंपॉर्टेंट बुक है जेंडर जस्टिस एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस, जहाँ पे ये बेसिकली बात करते हैं डिफरेंशियल सिटीजनशिप के बारे में। तो अगर कोई पूछे कि डिफरेंशियल सिटीजनशिप का जो आइडिया है वो कौन से थिंकर ने दिया है, तो आपको याद रखना इरिस मैरियन यंग ने दिया है इन हिज फेमस बुक जेंडर जस्टिस एंड politics of difference. So you can associate with him with gender paper as well. Now another thinker who is known as
जेम्स ब्राइसी, इनको आप कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल मॉडल, जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, उसमें भी पढ़ते हो। इनकी फेमस बुक है अमेरिकन कॉमनवेल्थ एंड मॉडर्न डेमोक्रेसीज। डाइसी, हु इज़ नॉन फॉर गिविंग द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, इज इन फेमस बुक कॉल्ड लॉ ओपिनियन इन इंग्लैंड। ये लास्ट बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये रहा आपका सारतोरी का बुक डेमोक्रेटिक थियरी, और हम मैकफर्सन का कौन सा बुक है, डेमोक्रेटिक थियरी रिट्राइवल वाला, राइट। नेक्स्ट जो है वो है रॉबर्ट डाल। रॉबर्ट डाल, ही इज़ फेमसली नॉन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी, जो कि बेसिकली ये प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी को फेवर करते हैं कि डिसीजन मेकिंग में सिर्फ एक लोग नहीं रहते, एक ग्रुप नहीं रहता है, बहुत सारे ग्रुप रहते हैं। इनके फेमस बुक हैं अ प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थियरी एंड हु गवर्न्स। दो तो बुक आपको याद रखनी ही है। कोहेंस एंड रोगस जो है, इनकी फेमस बुक कौन सा है, ऑन डेमोक्रेसी टुवर्ड्स ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ये सारे कहीं ना कहीं आपके पावर जो है कंसेप्ट आपके पॉलिटिकल थियरी का, उनसे रिलेटेड है। अदर थिंकर जो पावर के कंसेप्ट से रिलेटेड है वो कौन कौन से, और पावर इलाइट से विल्फ्रेड पैरेटो, गेटेंसो मास्को, रॉबर्ट मिशेल एंड स्टेफन लुक। स्टेफन लुक ने बेसिकली थ्री डायमेंशन, या फिर आप बोल सकते हैं कि थ्री डायमेंशन ऑफ पावर की बात की है इन हिज फेमस बुक अ रेडिकल व्यू। फर्स्ट डायमेंशन में वो क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग। सेकंड डायमेंशन क्या आता है, थॉट कंट्रोल। सेकंड डायमेंशन इसमें क्या बोलते हैं, वो एजेंडा सेटिंग। एंड थर्ड डायमेंशन जो है वो थॉट कंट्रोल। तो ये आपको याद रखना है। विल्फ्रेड पैरेटो की बुक माइंड एंड द सोसाइटी आपको याद रखना है। मॉस्को का बुक द रूलिंग क्लास एंड जो रॉबर्ट मिचेल है उनकी बुक पॉलिटिकल पार्टीज, ये बुक आपको याद रखना है। गैलब्रेथ का बुक एन एनाटॉमी ऑफ पावर, ये भी आपको याद रखना है। अदर बुक्स जो है वो जैसे एंजल्स की बुक, वो तो हम पढ़ेंगे जब हम मार्क्स को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी हम पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे टी एच ग्रीन की बाकी बुक यहाँ पे अगेन रिपीट हो गया है। एल डी वाइट वाले जो बुक हैं ये कहीं ना कहीं यहाँ पे रिपीटेड बुक दिख रहे हैं। सो या दैट्स ऑल अबाउट योर इम्पोर्टेंट बुक। यहाँ पे और आप कौन कौन से याद रख सकते हो, मिल्टन फ्रीडमैन के जो बुक जो मैंने डिस्कस किया, और कैरल पैटमैन का बुक सी इज एसोसिएटेड विद फेमिनिस्ट, बेसिकली सॉरी ही इज एसोसिएटेड विद कैरल पैटमैन, किससे रिलेटेड है, आपके जेंडर से। ये फेमिनिज्म के बारे में बात करते हैं। इनका फेमस बुक कौन सा है, पार्टिसिपेशन ऑफ डेमोक्रेटिक थियरी एंड प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। एंड एट द सेम टाइम कैरल पैटमैन इज ऑल्सो नॉन फॉर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। जोसेफ एस कैम्पिटर जो कि कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी की बात करते हैं। ये किसको क्रिटिसाइज करते हैं, हमारे जो हमारे इलाइट थियरी हैं, जो उनको इलाइट थियरी ऑफ पावर है उनको क्रिटिसाइज करके डेमोक्रेटिक थियरी ऑफ पावर के बारे में बात करते हैं। डेविड थॉरियो का बुक सिविल डिसोबीडियंस, ये भी आपको याद रखना है। एंड वेवलिन का बुक द थियरी ऑफ लेजिस क्लास, जहाँ पे ये क्रिटिसाइज करते हैं कंज्यूमरिज्म को। एंड इमाइल डॉर्कमैन का बुक डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ये सारे बुक्स आपको याद रखने हैं। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, जो आपको हर हाल में कहीं ना कहीं याद रखना है। सबसे पहला जो बुक है इसमें से आप देख सकते हो कि आपको स्टन का बुक याद रखना है, दैन एडम स्मिथ का बुक याद रखना है, जेरमी बेंथम का बुक याद रखना है, जेस मिल का बुक याद रखना है, हर्बर्ट स्पेंसर एंड फ्रांसिस फुकुयामा। ये आपके पहले स्लाइड के हो गए, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। दूसरे स्लाइड में से आपको कौन से थिंकर्स के बुक याद रखने हैं, टी एच ग्रीन के बुक जो है यहाँ पे लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, वो याद रखना है। साया बर्लिन्स के कंसेप्ट और उनके बुक याद रखना है। हैग की बुक रोड ऑफ टू सॉफ्टडम एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, ये दोनों बुक आपको याद रखना है। मिल्टन फ्रीडमैन की बुक याद रखना है। हर्बर्ट मार्क्यूज की बुक जो वन डायमेंशनल मैन है वो याद रखना है। रॉबर्ट नाजी की बुक याद रखना है। एंड लास्की के जो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स एंड लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट है वो आपको याद रखना है। एंड लेनिन का बुक द स्टेट एंड रेवोल्यूशन, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इस पे स्लाइड से आप कौन कौन से थिंकर्स की बुक याद रख सकते हैं, इसमें से आप याद रख सकते हैं माइकल पोल्जर का बुक जो स्पीयर्स ऑफ जस्टिस है और ये कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी की बात करते हैं, और माइकल सैंडल का लिबरलिज्म एंड द लिमिट ऑफ द जस्टिस, और चार्ल्स टेलर का फिलोसफी एंड ह्यूमन साइंस। एट द सेम टाइम आप यहाँ पे पीजे प्रौदान का व्हाट इज़ प्रॉपर्टी, ये बुक याद रख सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये बुक्स जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं। एंड नाउ इस स्लाइड में आप देखें तो रूसो का बुक आप याद तो आपको रखना ही है क्रोनोलॉजी बेस्ड। टॉकवेली का बुक आपको याद रखना है। बार्कर का बुक याद रखना है। माइकल यंग का बुक याद रखना है। मैकफर्सन की जो बुक है पॉलिटिकल थियरी ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म से याद आपका ये डेमोक्रेटिक थियरी, एसेज इन रिट्राइवल एंड लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, ये आपको याद रखना है। थॉमस पैने की राइट्स ऑफ मैन जो है ये बुक आपको याद रखना है। एडमंड बर्ग का जो बुक है रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस, ये आपको याद रखना है। एंड इरिस मैनुअल का बुक जेंडर जस्टिस एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस, ये बुक आपको याद रखना है।
नाउ लास्ट जो सेगमेंट है, यहाँ पे आपको कौन कौन से बुक याद रखने हैं, ये सारे के सारे जो पावर इलाइट के जो बुक हैं, क्योंकि कई बार ये भूल जाते हैं पैरेटो के वो किस कौन सा था, हम मिसमैच कर देते, तो ये आपको याद रखना है। एंड अगेन सारतोरी का बुक याद रखना है, डाइसी का बुक याद रखना है, या और रॉबर्ट डाल में से हु गवर्न्स वाला जो बुक है ये आपको याद रखना है। नाउ इस लास्ट स्लाइड में आपको कौन कौन से कैरल पैटमन का जो बुक है ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के एडवोकेट हैं। जोसेफ एस कंप्यूटर्स जो कि डेमोक्रेटिक थियरी ऑफ पावर के बारे में बात करते हैं, और इसाया बोलिन का जो कंसेप्ट जो था हमने ऊपर डिस्कस किया था, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। तो ये एक छोटा सा वीडियो इसलिए था ताकि आपको अब कहीं और ना ढूंढना पड़े सारे लेक्चर्स जो, और आप एक ही लेक्चर में हर वीडियो के जितने भी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट बुक्स थे वो सब आपको मिल जाए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड फॉर गेटिंग लेटेस्ट अपडेट। अब मैं दूसरा यूनिट का भी आपको वैसे ही बुक के जो